हमने ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बारे में जान लिया कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन में मशीनिंग कैसे होती है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में एक ग्राइंडिंग व्हील जिसमें ढेर सारे एब्रेसिव्स होते हैं को वर्कपीस के अगेंस्ट फीड मोशन दी जाती है। ग्राइंडिंग व्हील में लगे एब्रेसिव्स और वर्कपीस के बीच में इंटरेक्शन के कारण चिप रिमूवल होता है। और अब हम वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम एब्रेसिव्स, बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग व्हील is a multi-point cutting tool that is having abrasive particles which are bonded together and so forming a structure। यानी ग्राइंडिंग व्हील एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्डिंग मटेरियल के द्वारा बॉन्ड किया जाता है और जिससे वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हमने देखा कि ग्राइंडिंग व्हील में ढेर सारे अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं और प्रत्येक अब्रेसिव पार्टिकल और प्रत्येक अब्रेसिव ग्रेन एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ढेर सारे अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं इसलिए ग्राइंडिंग व्हील मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हम अब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्ड करते हैं और अब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्ड जब मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। यानी ग्राइंडिंग व्हील के तीन एलिमेंट हुए अब्रेसिव पार्टिकल्स और अब्रेसिव्स, बॉन्ड एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर। जैसे यहां हमने एक ग्राइंडिंग व्हील्स का पिक्चर दिखाया है। अगर हम ग्राइंडिंग व्हील के इस पोर्शन को माइक्रोस्कोप से देखें, बड़ा करके देखें, तो हम ऐसा कुछ देखेंगे जिसमें ये अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं और अब्रेसिव पार्टिकल्स एक दूसरे से बॉन्डिंग मटेरियल से बॉन्डेड है। यानी ये पोर्शन बॉन्ड मटेरियल है और इनके बीच में कुछ स्पेस खाली है जिसे व्हाइट कलर से शो किया गया है, दैट इज नोन एज पोर और एयर गैप और स्ट्रक्चर। सो वी कैन से मेन एलिमेंट्स ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील आर abrasives, bonds and structure। ग्राइंडिंग व्हील के तीन मेन एलिमेंट हैं, अब्रेसिव, बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर। हम ग्राइंडिंग व्हील के मेन एलिमेंट्स के बारे में जानने से पहले ग्राइंडिंग व्हील बनता कैसे है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब्रेसिव और बॉन्डिंग मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील के दो इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने देखा ग्राइंडिंग व्हील अब्रेसिव और बॉन्डिंग मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है। ये दोनों और इनसे किस तरह ग्राइंडिंग व्हील बनाया गया है, ये ग्राइंडिंग व्हील के 5 फंडामेंटल पैरामीटर्स को तय करता है। ये पैरामीटर्स हैं अब्रेसिव मटेरियल, ग्रेन साइज, बॉन्डिंग मटेरियल, व्हील ग्रेड एंड व्हील स्ट्रक्चर। तो ये 5 जो पैरामीटर हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील बनता कैसे। तो सबसे पहले जो अब्रेसिव मटेरियल होता है विच कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो जो अब्रेसिव मटेरियल है उसे सबसे पहले क्रशिंग मिल्स में क्रश करने के लिए भेजा जाता है। क्रशिंग मिल में क्रश करने के पश्चात हमें डिफरेंट साइजेस के ग्रेन्स का मिक्सचर मिलता है। उस मिक्सचर को फिर सीव्स सेटअप में भेजा जाता है। यानी एक सेटअप है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीव्स लगी हुई है। इस सेटअप में डिफरेंट मैसेज की स्क्रीन्स लगी रहती हैं। यानी जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में नंबर ऑफ मैसेज है वो अलग होंगे इसकी तुलना में। तो ये जो मिक्सर है ये यहाँ पे और जाता है और इन स्क्रीन्स की सहायता से डिफरेंट ग्रेन्स वो सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं। जब हमने कास्टिंग पढ़ा तो कास्टिंग में भी मोल्डिंग सैंड या फेसिंग सैंड का सीव टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ डिफरेंट मैसेज की स्क्रीन्स हैं और उन से निकलने वाले ग्रेन्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। इस सीव सेटअप से हमें अब्रेसिव मिलेंगे विद सॉर्टेड ग्रेन्स, यानी हमें डिफरेंट ग्रेन साइज के अब्रेसिव ग्रेन्स मिल जाएंगे। जो अब्रेसिव्स हमें मिले हैं उनमें से हम किसी एक निश्चित
साइज के ग्रेन्स को लेंगे और उसमें बॉन्डिंग मटेरियल ऐड करेंगे। कई बार हम वाटर भी ऐड करते हैं और ये जो कंप्लीट मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को मोल्ड में भेजा जाता है फॉर मोल्डिंग इन दी डिजायर शेप। मोल्ड में इसे जैसी भी हमें डिजायर शेप चाहिए, अगर व्हील शेप चाहिए, कप शेप चाहिए, जैसी भी शेप चाहिए वैसी शेप के मोल्ड में इन्हें मोल्ड कर दिया जाता है। उसके पश्चात हमें मोल्डेड व्हील मिलेगा, जो भी आपकी डिजायर शेप है उसका। देन दिस मोल्डेड व्हील इज अलाउड टू ड्राइड अप। इसे सूखने दिया जाता है, ड्राई होने दिया जाता है और उसके बाद इसे किलन यानी फर्नास में बेक होने के लिए भेज दिया जाता है। दैट मीन दिस मोल्डेड व्हील आफ्टर ड्राइंग is heated to a predefined temperature. Temperature is kept near about 200 degree Celsius. After this, we get ready grinding wheel. जब रबर बॉन्डेड मटेरियल के ये एब्रेसिव्स बनाए जाते हैं तो उन्हें मोल्ड में न भेजकर प्रेस के द्वारा एक साइज दी जाती है और डिजायर्ड शेप के लिए पंचिंग के द्वारा उन्हें काटा जाता है और फिर उन्हें ड्राइड होने के बाद में फ्रांस में बेक होने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह हमने जाना कि एब्रेसिव्स को सबसे पहले क्रशिंग मिल्स में क्रश करने के लिए भेजा जाता है, जिसके पश्चात हमें डिफरेंट साइज के ग्रेन्स मिलते हैं। उन्हें हम सीव्स या स्क्रीन्स के माध्यम से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर किसी भी निश्चित ग्रेन साइज को बॉन्डिंग मटेरियल के साथ और पानी लेकर मिलाया जाता है और फिर उन्हें एक मोल्ड में डिजायर्ड शेप में लाया जाता है। मोल्डेड व्हील को सूखने दिया जाता है और फिर उन्हें एक निश्चित टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और हमें रेडी ग्राइंडिंग व्हील मिल जाता है। अब हम सबसे पहले एब्रेसिव्स के बारे में चर्चा करते हैं। Abrasives are sharp crystals or substance that is used in grinding or polishing operation. डिफरेंट वर्कपीस को ग्राइंड करने के लिए डिफरेंट एब्रेसिव मटेरियल काम में लिए जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील बनाने में काम आने वाले एब्रेसिव में हाई हार्डनेस होनी चाहिए, हाई टफनेस होनी चाहिए, हाई वियर रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हार्डनेस, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस सभी कटिंग टूल मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। वहीं ग्राइंडिंग व्हील में फ्लायबिलिटी भी होनी चाहिए। फ्लायबिलिटी टेंडेंसी ऑफ ग्रेन्स टू फ्रैक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू कटिंग फोर्सेस, यानी ये कह सकते हैं यह एब्रेसिव मटेरियल की वह कैपेसिटी है जिसके कारण कटिंग एज के ग्रेन्स डल हो जाने के पश्चात फ्रैक्चर हो जाता है और जिसके फलस्वरूप हमें शार्पनिंग एज मिल जाती है, यानी ये सेल्फ शार्पनिंग है। अब जो एब्रेसिव्स हैं उन्हें दो भागों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज नेचुरल एब्रेसिव्स एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स। नेचुरल एब्रेसिव्स आर दोज व्हिच आर अवेलेबल इन नेचर। दिस इंक्लूड सैंडस्टोन दैट इज नेचुरल सिलिका, डायमंड, कोरुंडम एंड इमरी दैट इज नेचुरल एल्यूमिनियम। वहीं आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स आर दोज व्हिच आर मेड इन लेबोरेटरीज। These are silicon carbide and aluminum oxide. Nowadays, cubic boron nitride, CBN and diamond abrasives are also used. It should be noted here that artificial abrasives are preferred in manufacturing of grinding wheels because of their uniformity and purity. जब abrasives को represent करते हैं तो symbol A is used for aluminum oxide, C is used for silicon carbide, D is used for diamond and B is used for cubic boron nitride. These are pictures of different abrasives. This is natural silica. This picture is of corundum. This picture is of emery. This is aluminum oxide.
and this is silicon carbide, and this is cubic boron nitride. Now bonding material. Sometimes it is also called as bond. A bond is a adhesive material and it is used to hold abrasive particles together. बॉन्ड एक एडहेसिव मटेरियल है जो अब्रेसिव पार्टिकल्स को होल्ड करने के काम में आता है, होल्ड करने के काम में आता है, इसीलिए ये टूल होल्डर की तरह वर्क करता है. There are different type of bonds: vitrified, silicate, shellac, resinoid, rubber, oxychloride. अब हम वन बाय वन एक एक बॉन्ड के बारे में जानते हैं. विट्रीफाइड बॉन्डिंग मटेरियल और विट्रीफाइड बॉन्ड, इसे V सिंबल के द्वारा बताया जाता है. विट्रीफाइड बॉन्ड क्ले और फेल्सपार से मिलकर बनाया जाता है. अब्रेसिव पार्टिकल्स को क्ले और फेल्सपार के साथ मिक्स कर दिया जाता है. दिस बॉन्ड गिव्स अस गुड स्ट्रेंथ एंड आल्सो गुड पोरोसिटी. अच्छी स्ट्रेंथ और पोरोसिटी होने का ये हाई स्टॉक मटेरियल को रिमूव करने में भी काम आता है. और ये मोस्टली यूज्ड बॉन्ड है, यानी विट्रीफाइड बॉन्ड सामान्य तौर पर बहुत अधिक काम में लिया जाता है. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे ये हीट, वाटर, ऑयल, एसिड से सेंसिटिव है और इसकी इंपैक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत कम है. नाउ सिलिकेट बॉन्ड. सिलिकेट bonds are made by mixing abrasive particles with silicate and soda or with water glass. Abrasives को सोडियम सिलिकेट मिलाकर बनाया जाता है. This will exhibit waterproofing property, so can be used with coolant. Now shellac bond, इसे E से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये बॉन्ड शेल्लेक मटेरियल को अब्रेसिव से मिलाकर बनाया जाता है. इस बॉन्ड में अन्य बॉन्ड्स की तुलना में सेम स्ट्रेंथ के लिए ग्रेटर इलास्टिसिटी होती है. शेल्लेक बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील को हार्डन्ड स्टील की कूल कटिंग में, चिल्ड आयरन की फिनिशिंग में, कास्ट आयरन, स्टील रोल, हार्डन्ड स्टील, केम एंड एल्यूमिनियम पिस्टन्स की फिनिशिंग में काम में लिया जाता है. नाउ रेजिनॉइड बॉन्ड, इसे कैपिटल लेटर B से डिनोट किया जाता है. इस बॉन्ड को सिंथेटिक रेजिन जैसे बकेलाइट, रेडमेनॉल को अब्रेसिव्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है. इन व्हील में अच्छी ग्राइंडिंग कैपेसिटी होती है और ये प्रिसीजन ग्राइंडिंग के काम में लिए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज रबर बॉन्ड, जिसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है. रबर बॉन्ड अब्रेसिव को प्योर रबर या सल्फर के साथ मिलाकर बनाया जाता है और ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, साथ ही मोर रेजिलेंट होते हैं और ये भी प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं. लेकिन इनका डिसएडवांटेज है कि ये हीट रेजिस्टेंट कम होते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, इसे O से डिनोट किया जाता है. इस तरह के बॉन्ड को मैग्नीशियम के ऑक्साइड और क्लोराइड में अब्रेसिव्स को मिलाकर बनाया जाता है. ये जनरली जो डिस्क व्हील होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया जाता है. यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इनके कोड्स भी याद रखने हैं. तो हमने देखा विट्रीफाइड को V से, सिलिकेट को S से, शेल्लेक को E से. सिलिकेट में हमने S यूज कर लिया है तो शेल्लेक में E for E. रेजिनॉइड में V से, रबर में R. रबर में ऐसे याद रख सकते हैं, रबर में 2 बार R आता है तो इसलिए R. ऑक्सीक्लोराइड को O से रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राइंडिंग व्हील का तीसरा एलिमेंट है स्ट्रक्चर. ग्राइंडिंग व्हील में अब्रेसिव ग्रेन्स पैक्ड नहीं होते. अब्रेसिव ग्रेन्स थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेस भी बच जाता है. तो जो रिलेटिव स्पेसिंग है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर, या ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर ग्रेन स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करती है.
ग्रेन्स के बीच में खाली स्थान जो बच गया है वो स्ट्रक्चर कहलाता है। इसे ग्राइंडिंग व्हील के फेस के यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ कटिंग एजेस हैं, साथ ही ग्रेन्स के बीच में जो स्पेस है वो कितना है और उसकी साइज क्या है, यानी नंबर एंड साइज ऑफ वॉइड स्पेसेस बिटवीन ग्रेन्स। इन दोनों के द्वारा इसे स्ट्रक्चर को डिनोट किया जाता है। जो स्ट्रक्चर का प्राइमरी पर्पस है दैट इज टू प्रोवाइड चिप क्लियरेंस, चिप्स को क्लियरेंस देना। इसके साथ साथ ये कूलेंट को भी स्पेस प्रोवाइड करती है, यानी प्रॉपर कूलिंग में हेल्प करती है। ये ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग को अवॉइड करने में भी हेल्प करती है। स्ट्रक्चर दो तरह की हो सकती है, ओपन और डेंस। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहां जो ये ब्लैकिश कलर से दिखाए गए हैं दैट आर ग्रेन्स, एंड जो ब्लू कलर से है दैट इज बॉन्ड। और ग्रेन्स और बॉन्ड के बीच में जो स्पेस बच गया है, ये जो स्पेस बचा है ये वाला, ये दिस स्पेस इज नोन एज स्ट्रक्चर। तो यहां हमने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर के फिगर दिखाए हैं। तो जहां ग्रेन्स कम है और उनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपन स्ट्रक्चर। और इस चित्र में नंबर ऑफ ग्रेन्स ज्यादा है तो उनके बीच में रिलेटिव स्पेसिंग कम है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लाइक इज नोन एज dense structure and this is medium. The coding of dense or open structure is given by grain content or volume percentage of grains. That means if there is 62% of grain content, or we can say more number of grain, then structure is dense and represented by 0. And if grain content or volume percentage is lesser, that is 34, it means it is open structure and it is represented by 14. So we can say the structure is represented by code 0, 1, 2, 3, etc. And 0 represent dense while 14 represent open. So as we go from 0 to 14, the structure rise from dense to open. So here we have shown type of structure that may be dense and open, and structure code which is represented by digits. Dense structure is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, while open is from 9, 10, 11, 12. This way open structure is going to increase. जो soft मटेरियल है, टफ मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल्स है, उनमें और अगर हमें हैवी कट्स लगाने हैं उसके लिए ओपन स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील चूज करना चाहिए। वहीं अगर मटेरियल हार्ड है, ब्रिटल है या हमें फिनिशिंग कट लगाने हो तो उसके लिए टेंस स्ट्रक्चर का ग्राइंडिंग व्हील सिलेक्ट करना चाहिए।